रमज़ान जहाँ पर इबादत और इफ्तार और सहरी की वजह से मशहूर है, वहीं पर आपको रमज़ान के अंदर लोग वर्कआउट करते, वर्जिश करते हुए नजर आएंगे। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक जिम में मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि वो अपनी जिम की रूटीन को रमज़ान के अकॉर्डिंगली कैसे एडजस्ट करते हैं। रमज़ान से में तो और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है पहले की निस्बत है, क्योंकि रोज़ा होता है, रोज़े के बाद बंदा आता है, इफ्तार करके आता है, थोड़ा बॉडी मेंटेन होती है, तो अच्छी बात है। ये रमज़ान में तो और वर्कआउट करना चाहिए। और जो लोग हैं इंटरेस्टेड हैं या जिनके पास पहले टाइम नहीं बनता, रमज़ान में थोड़ा सा उनके पास टाइम होता है तो उनको ज़रूर आना चाहिए। जब 3-4 घंटे वर्कआउट करेंगे उसके बाद तो फिर खराटे मार के बंदा सोता है। अच्छी नींद आती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नींद आती है। आप सहरी के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। रमज़ान में काफ़ी चेंज आया है। एक तो हम लोग रोज़े रखते हैं, वो हमारी फास्टिंग जारी होती है। उसके बाद जो हम स्पेशली डाइट कर रहे होते हैं उससे हमारा वेट काफ़ी लॉस हो जाता है, काफ़ी लूज होता है। रमज़ान में पकौड़े तो हम लोगों ने देखे ही नहीं है। मैं नहीं खाऊंगी तो मेरे घर वाले भी नहीं खाएंगे, कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि हमारी डाइट टूट जाती है। रोज़े के दौरान एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग वाटर इनटेक करते हैं एक्सरसाइज के दौरान, तो वो फिर हमें रोज़े में एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकती, बाकी का मुझे नहीं पता। नॉर्मल डे से हमारे क्लाइंट्स जिम में ज़्यादा होते हैं एज़ पर नॉर्मल रूटीन। तो रमज़ान में ज़रा से ये कह लें कि जो छुट्टियां करते हैं वो भी रेगुलर आते हैं। हमारे क्लाइंट रमज़ान में उनसे अच्छे होते हैं। नॉर्मल डेज़ की रूटीन एक्सरसाइज में और रमज़ान में ये थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि रमज़ान में हमारा इंटेक वाटर का और खाने का कम हो जाता है। लेकिन रमज़ान में प्रॉब्लम ये है कि सर हम हैं सारे माशाल्लाह, ये तो हो नहीं सकता कि जी दस्तरखान पे पकौड़े ना हो, चाट ना हो और मज़ीद ऐसी चीज़ें ना हो, खीर, तो हम लोग वो खाते हैं। अगर मैं बहुत भी को, मैं खुद एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, मैं खुद भी अपनी डाइट पे बहुत फोकस करता हूँ, लेकिन ये 1 मंथ जो होता है इसमें मैं जी खुल के खाता हूँ। तो उसके लिए फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि लाइक नॉर्मल जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ फिर हम कार्डियो पे तवज्जो ज़्यादा देते हैं, ताकि जो आपने ओवर कैलोरी इंटेक की है तो आपके कार्डियो के साथ उसकी बर्निंग ज़्यादा हो। खाना और इबादत रमज़ान की खसूसियत है, मगर इसमें अगर आप वर्जिश भी शामिल कर दें तो आपका रमज़ान बैलेंस्ड हो जाएगा।